भी खेल हम खेलब, जब तक चाहब खेल चली। जब चाहब खेल खत्म। बाबूजी फिर से हमारी शादी कविता के भाई लोग नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबको बीच में लेकर आ गए हैं भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म, जिस फिल्म का नाम है ससुरा जिंदाबाद। दोस्तों, आप सबको ये फिल्म बहुत ही पसंद आए, क्योंकि ऐसा फिल्म आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। ससुरा जिंदाबाद का मतलब आप समझ सकते हैं। एक लड़की है जो ससुरा में अपना राज कर रही है और ससुरा में पूरा प्यार का इजहार करके ससुरा में ही अपना सब कुछ कर रही है। ससुरा जिंदाबाद फिल्म में दोस्तों आप सबको बता दें, गणेश बाबू नाम के एक हीरो रहते हैं। उनके माँ को एक नौकरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और गणेश बाबू का पिता का नाम रहता है अवधेश मिश्रा। और आप सबको बता दें, नौकरानी इन लोगों को रखना है बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि इनके घर में इतना ज़्यादा काम धंधा था जिस कारण से इन लोगों से काम नहीं हो रहा था, जिस कारण से सुभी शर्मा को बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे कि कोई नौकरानी अच्छा मिल जाए जो हमारे घर का कारोबार का काम धंधा सब कुछ कर ले। और सुभी शर्मा से ही ये फिल्म को बनाया गया है, क्योंकि यही वो हीरोइन है जो गणेश बाबू से प्यार करती है और अपने ससुरा में राज करती है। क्योंकि अपने सारी उम्र, मतलब जितना मैंने जवानी से अपना कम उम्र होता है उतना ही ये ससुरा में ही अपना बिताती है नौकर बनकर। लेकिन वहाँ नौकर नहीं, उस घर के राजा के मालिक बनकर भी रहती है और ए टू जेड काम भी करती है। लेकिन ये जो बात है, उनको ससुर को शक होता है, या कि ये ऐसा क्यों करती है कि यह हर घर इस घर की हर काम को क्यों करती रहती है, जैसे लगता है उसको अपना घर है। और इस बात को लेकर अवधेश मिश्रा को शक होता रहता है कि कहीं इस घर का मालिक ना बन जाए। इसलिए कभी कभी तो गुस्से में आकर बोल देते हैं कि तुम एक ऐसा काम करो, जाओ तुम अपने पति का पता करके आओ। क्योंकि सुभी शर्मा होती है, वो कभी कभी सिंदूर भी करती है, और इस बात को पता नहीं होता है कि गणेश बाबू और सुमी शर्मा दोनों आपस में प्यार करके लव मैरिज शादी कर ले रहते हैं, जिस कारण से सुभी शर्मा इस घर में उनकी वाइफ बनकर रहती है और इसी कारण से उनका घर का सारा कारोबार का काम करती थी। और ये बात उनको न सास को पता थी न उनको ससुर को। और क्या होता है दोस्तों, यह बात कभी अचानक से अवधेश मिश्रा के हाथ में लगने का एक कारण बन जाता है। कैसे? एक कागज़ होता है, जो कागज़ उनके सिरहाने के नीचे रहता है, और उसमें कुछ ऐसा बात लिखा रहता है कि माँ, मैं अपने शादी कर ली हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले बहुत सारे खुश, सब लोग खुश हैं। और सुबी शर्मा का जो ससुर रहता है, ये बात उनको हल्का सा शक में पकड़ा जाता है कि उनके हाथ में कागज़ लग जाता है। और सुबी शर्मा को देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि सुरभि शर्मा इस घर के ए टू जेड काम कर लेती थी, और उनका था कि एक नौकरानी से मेरा बेटा प्यार करता है, ये अच्छा बात नहीं, मेरा बेटा कोई बिजनेसमैन से शादी करे। इसलिए वो चाहते थे कि मेरा घर दूसरा कोई बहू आए। उनको भी ये बात का पता चल गया था। तभी क्या होता है दोस्तों, अचानक से सुभी शर्मा पे कभी कभी गुस्सा में बोल भी देते थे अवधेश मिश्रा। लेकिन जो उनका सास थी, उनको एक ही कहनामा था, मेरा अच्छा से सेवा करे, मेरा कोई भी काम मुझे करना ना पड़े। इसलिए वो हमेशा एक नौकरानी की ख्याल में रहते थे, और इस बात का पता नहीं था उनके सास को, जिस कारण से उनका सास उसको बहुत पसंद करती थी, सुभी शर्मा को। दोस्तों, अचानक से क्या होता है, एक बार गुस्सा हो जाते हैं और इसमें साहब बोलते हैं इसको तुरंत इस घर से निकालो। लेकिन उनके सास बोलती है, क्या आप लोग ये भी बात जानकर बहुत हैरान होंगे दोस्तों, बोलती है उनकी सास कि तुम एक काम कीजिए, पहले एक दूसरे नौकरानी को आ जाने दीजिए, उसके बाद इसको हम लोग घर से निकाल देंगे। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि गणेश बाबू की शादी का दूसरा चर्चा चलने लगता है और इसको बाइकआउट किया जाता है, मतलब इस घर को निकालने के लिए। लेकिन बाद में अचानक से क्या होता है, इसका भांडा फूट जाता है, जिसका आज सुबह शर्मा फूट फूट कर रोने लगती है और गणेश बाबू को बोलती है कि बाबू देखिए, आपको इतना हिम्मत नहीं है कि आप मेरे लिए लड़ सके घर में, आप मेरे लिए लड़िए, बोलिए। तो ऐसा बात करके वो बोलती है कि बोलते हैं गणेश बाबू, ठीक है मैं देखता हूँ। और क्या करता है अवधेश मिश्रा,
इसको घर से निकालने के लिए पूरा प्रयास करते रहते हैं और एक झटका लग जाता है। एक बिजनेसमैन का लड़की के घर का रिश्ता भी आ जाता है और उस घर के रिश्ता को तुरंत ये अपसेट कर लेते हैं शादी करने के लिए और शादी का बात विचार चलाते हैं और शादी करने का पूरा प्लान बना लेते हैं। अब बोलते हैं कि शादी भी होगा, जिस कारण से बात सुबीर शर्मा को पता चलता है तो सुबीर शर्मा गुस्सा होकर बोलती है कोई बात नहीं है, मैं अब इस घर का राज खोल दूंगी, मेरे हाथ में ताला और चाबी दोनों है। अब इस बात को जानकर अवधेश मिश्रा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर इसके पास कौन सा राज छिपा है जो मेरे घर के बारे में सब कुछ जानती है। तो लास्ट में हार पाज को बताती है कि मैं इस घर के नौकरानी भी हूँ और घर के मालकिनी भी हूँ। ये बात आप लोग नहीं जानते हैं, मैं सब कुछ बात जानती हूँ। मैं गणेश बाबू से प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी भी की हूँ, लव मैरिज, वही मेरा पति है, वही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं इस घर का नौकरानी बन के इतना दिन से रह रही हूँ। और ये बात जानकर अवधेश मिश्रा बहुत ज़्यादा आग बुलबुला हो जाते हैं और कहते हैं मेरा सारा मेहनत किया हुआ पानी हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था करोड़ों रुपये की मैं दान दहेज लूँगा और ये सब मेरा सपना टूट जाएगा, इसलिए इसको इस घर से निकालना होगा। इसके लिए तलाक देने के लिए बहुत सारे वकील को बुला कर लेकर आते हैं, लेकिन ये मामला वहाँ नहीं पहुँच जाता। जो मामला है ये आपस में कर लिए थे 18 साल उम्र के बाद। तो दोस्तों इसलिए ससुरा जिंदाबाद इस फिल्म को बनाया गया है, क्योंकि सुबीर शर्मा ससुरा में ही अपना सब कुछ राज कर ली, इसलिए इस फिल्म का नाम ससुरा जिंदाबाद रखा है। दोस्तों आप लोगों को फिल्म का अपडेट कैसा लगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट समय में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा।